नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं। कल जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत हुई, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में अमेरिका में बातचीत हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति के ओवल ऑफिस में बातचीत हुई, उसके बारे में। दरअसल पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि फाइनली अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की अमेरिका में मिलेंगे और उसके बाद शायद अमेरिका जो है यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को एक तरह से रोकने में सफलता मिल जाएगी उसे। अमेरिका ने कुछ शर्तें रखी थी, उस पर भी लगभग बात बन गई थी। माना जा रहा था कि कल अमेरिका और यूक्रेन के बीच में यूक्रेन के रेयर अर्थ पे कुछ एग्रीमेंट होने वाला था और फिर किसी न किसी मुद्दे पे फाइनली जाकर के अमेरिका जो है इस पूरे मामले में जो है युद्ध की पहल करने में सफल हो पाता। लेकिन कल जिस तरह से बात अमेरिका में शुरू हुई, जिस तरह से ये बातचीत हुई, उसकी जो मीडिया में तस्वीरें आई हैं या जो जानकारियां आई हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और परेशान कर दिया है। दरअसल दुनिया भर के लोगों की इच्छा थी कि ये युद्ध खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध ने दुनिया को कहीं न कहीं फंसा के रखा है और पूरी दुनिया का इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट भी कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ है और भविष्य के खतरे भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कल बातचीत दोनों के बीच में एक तरह से पूरी तौर पे विफल हो गई और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई एक तरह से ट्रंप ने जो है जेलेंस्की को बेइज्जत कर दिया, या जेलेंस्की व्हाइट हाउस से या अमेरिकी राष्ट्रपति ऑफिस से बेइज्जत होकर निकले। सच्चाई तो यह है कि बातचीत की शुरुआत जिस तरह से हुई, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की का अपने ऑफिस से बाहर आके स्वागत किया और बाद में दोनों की बातचीत की शुरुआत में जिस तरह से मुस्कुराहट थी या खिलखिलाहट थी, वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। यह दोनों बड़े नेताओं के बीच की बातचीत, जिसमें कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी शामिल थे, या बातचीत जो मीडिया के सामने आई, उसमें साफ दिखा कि बहुत जल्दी तल्खियों में बदल गई और दोनों ही नेता एक तरह से तू तू मैं पे आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि साफ किया जेलेंस्की से कि आप बहुत ट्रबल में हो, आपको इससे बाहर निकलने के लिए हम रास्ता दे रहे हैं, हम ही आपको इस ट्रबल से निकाल सकते हैं, आपको शांति के लिए आगे आना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन फिर ट्रंप ने कहा कि भाई आप शांति की बात कर रहे हैं लेकिन चाहते नहीं है शांति। तो बातचीत कुछ इस तरह से हो रही थी जिसमें कुछ कूटनीति का अभाव था, कुछ उसमें जो ट्रंप की शैली दिखी, उस शैली में कहीं ना कहीं एक ऐसा भाव था जो जेलेंस्की को नाराज कर सकता था। ट्रंप जो है बार बार जेलेंस्की को समझा रहे थे कि अमेरिका ने आपके साथ इतना कुछ किया, हमारे पुराने राष्ट्रपति ने जो है आपको इतना फंड दिया, आपको हथियार दिए, उपकरण दिए, और उसी के भरोसे आप रूस से लड़ पाए, वरना आप रूस से 2 दिन नहीं लड़ सकते हैं। नाराजगी के भाव में जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा और कुछ तलखी वाले अंदाज में कि हाँ, ये बात तो पुतिन भी कह रहे थे कि 2 दिन में युद्ध जीत जाएंगे। तो पूरी बातचीत में कुछ इस तरह के छोटे छोटे मोड़ थे जिसमें काफी तलखियां थी। जेलेंस्की अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करने के दरमियान जो है उन्होंने बेसिकली साफ किया कि आपने हमें हेल्प किया है और यूरोपियन यूनियन ने भी हमको हेल्प किया, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि आपने हमको इसको आपको धन्यवाद देना चाहिए। ट्रंप बाद में जेडी वैंस ने कहा कि आपको अमेरिका का धन्यवाद करना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा हमने धन्यवाद किया अमेरिका का, लेकिन फिर जेडी वैंस ने कहा कि आपको इस मामले से, इस संकट से निकलने के लिए कूटनीति एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जेलेंस्की ने पूछा कौन सी कूटनीति की बात आप कर रहे हैं। तो इसी बात पे कुछ वैंस और उनके बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई और जेलेंस्की ने जेडी वैंस से कहा कि आप आवाज नीची करके बात करिए, आप जोर से बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह से बातचीत का स्तर चला गया। एक तरफ से दोनों नेताओं के बीच में जो आशा थी कि बातचीत किसी सही मोड़ तक पहुंचेगी, वो एक तरह से फेल हो गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कहते रहे कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं अमेरिका के साथ हूं, मैं दुनिया के साथ हूं, मैं दुनिया में शांति चाहता हूं। लेकिन ये बात वो जेलेंस्की को कम्युनिकेट नहीं कर पाए। उन्होंने जेलेंस्की को समझाने की कोशिश की कि निश्चित रूप से कोई बातचीत होगी, कोई पहल होगी तो उसमें एक आदमी को झुकना होगा, आपको भी झुकना पड़ेगा, लेकिन मैं बीच में हूं तो आपको बहुत ज्यादा झुकने नहीं दूंगा। लेकिन वो भरोसा जेलेंस्की को नहीं दिला पाए। जेलेंस्की पूरी बातचीत में तल्ख हो गए और जेलेंस्की की तल्खी साफ तौर पे दिखी और ट्रंप भी एक तरह से झुंझलाहट की भाषा में बात कर रहे थे। तो जो पूरी मीडिया के सामने जो बातचीत आई, आमतौर पे दुनिया के बड़े नेताओं के बीच में बातचीत जो है बंद कमरों में होती है और मीडिया के सामने नहीं आती, लेकिन जो ये यहाँ से जो मीडिया के सामने बातचीत आई, बाद में जो एक 4 मिनट का वीडियो भी ट्वीट किया है व्हाइट हाउस ने, उसमें जिस तरह की बातचीत की जो शैली थी, उसमें कहीं नहीं लगा कि दोनों तरफ के नेताओं से में वो कूटनीतिक बेसिकली भाषा का इस्तेमाल किया। उनके बीच में कुछ बड़े ही आम आदमी की तरह तल्खी भरी बातचीत हुई है और उसमें निश्चित रूप से कहीं पहुंचने वाली स्थिति नहीं बन रही थी। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की पूरी बातचीत जो है एक तरह से फेल हो गई है और एक तरह से इसने निराश किया है पूरी दुनिया को।
जितनी आशाएं थी लोगों को इस पूरे बातचीत से, वो एक तरह से फेल हो गई। हालांकि बाद में जेलेंस्की को एक तरह से वहां से निराश होकर के, या यूं कह सकते हैं कि बेइज्जत होकर के निकलना पड़ा व्हाइट हाउस से। कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में विदेश मंत्री ने जो है इनके डेलीगेट से कहा कि अब आप लोग जाइए, एक तरह से उस तरह से बोल दिया गया कि अब आप जाइए व्हाइट हाउस से। तो एक तरह से जेलेंस्की के लिए ये थोड़ा अपमानजनक स्थिति थी, और इसको पूरी दुनिया ने देखा है। इससे यूक्रेन की जनता में भी गहरी निराशा पहुंची होगी। उनको नहीं लगा था कि शायद बातचीत इस तरह से होगी। यहां तक कि दुनिया के तमाम सारे लोगों को नहीं लगा था कि बातचीत इस स्तर पर होगी। अगर एक तरह से देखें तो बातचीत में वो मुद्दों की गंभीरता कहीं नहीं दिखी। बातचीत बेसिकली आरोप प्रत्यारोप जैसे ही होते रहे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी बातें बताते रहे कि हमने ये किया है, हमने ये फंड किया है, हमने आपको ये दिया है, और फिर उनको ये बताते रहे कि आपकी हालात अच्छे नहीं है, आपको हमसे शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। ये सारी भाषा, ये सारी बातें कहीं न कहीं सामने वाले को झुझला सकती है। एक बात तो तय है कि ट्रंप की अपनी शैली होगी, या ट्रंप की जो शैली है उसमें कूटनीति नहीं है। यह बात पूरी दुनिया को भी डराती है। ट्रंप की जो शैली कल दिखी, यह बात पूरी दुनिया को डराती है कि ट्रंप जिस तरह से बात करते हैं, उसमें दुनिया के इतने बड़े ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष जिस भाषा में बात करता है, जो उनकी शैली है, वो एक तरह से थ्रेटन करती है कि वो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के साथ अगर इस तरह की बात करेंगे तो कोई भी अपने राष्ट्रीय हितों की बात करने वाला नेता या स्वाभिमान वाला नेता जो है, कहीं ना कहीं वो परेशान होगा। कल जेलेंस्की के साथ हुआ, और ट्रंप तो उस जेलेंस्की के साथ बात कर रहे थे जो जेलेंस्की बहुत तकलीफ की हालत में पहुंचे थे। खुद ट्रंप ने बोला कि आज आपके पास कोई रास्ता नहीं है, हम आपको इस रास्ते से निकाल सकते हैं। वो जानते थे कि जेलेंस्की एक तरह से झुक कर आए हैं। जेलेंस्की अमेरिका के साथ जो है रेयर अर्थ का समझौता करना चाहते हैं, जो $500 बिलियन का रेयर अर्थ अमेरिका वहां से निकालेगा, जो उसने मदद की उसके बदले में, और उसके बदले में वो शांति चाहते हैं। इसी नाते जेलेंस्की आए थे। एक तरह से जेलेंस्की जो 3 साल से बहादुरी के साथ युद्ध लड़ रहे थे, उस जेलेंस्की के मन पे काफी गहरा बोझ रहा होगा। और फिर आप जब उनसे इस तरह की बात करोगे तो फिर जाहिर सी बात है जेलेंस्की नाराज होंगे। कम से कम उनके अंदर का स्वाभिमान तो बार बार जग जाएगा, जो दिखा उस पूरी बातचीत में। ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ कहा कि भाई आपके लोगों ने बहुत बहादुरी से लड़ा, आप यू आर अ वेरी टफ गाय, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि हम आपको सपोर्ट कर रहे थे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं करना चाहिए, जो कि बार बार ट्रंप करते हैं। ट्रंप जो भी करते हैं उसको बताते रहते हैं कि हमने आपके लिए ये कर दिया। ये कुछ बड़ी ही गांवटी स्तर की, जो सामान्य स्तर की बातचीत है, इसमें इस तरह की लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो बार बार वो बोल रहे थे, क्योंकि ये बातें दोनों जानते हैं। अमेरिका ने क्या सहयोग किया, कितना सहयोग किया, जेलेंस्की को मालूम है। तभी तो जेलेंस्की बातचीत के टेबल पे आए थे, और अमेरिका का बिल्कुल बड़ा रोल है। जेलेंस्की इस बात को जानते हैं कि अमेरिका ही रूस और यूक्रेन के बीच के वार को रोक सकता है। लेकिन जिस तरह की शैली में बातचीत हुई, उससे साफ लगा कि ट्रंप जो है बेसिकली अपने डिक्टेटिंग टर्म्स पे सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है वो डिक्टेटिंग टर्म्स पे कर भी सकते थे, लेकिन जो तस्वीरें मीडिया के सामने आई, मीडिया के सामने जब नेता थे, या जो वीडियो रिलीज हो रहे थे, जो शूट हो रहे थे, उस वीडियो के सामने तो कम से कम ट्रंप को या अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को थोड़ी सी अपनी कूटनीतिक शैली का इस्तेमाल करना चाहिए था, कूटनीति दिखानी चाहिए थी। वो बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखी उनकी। जेलेंस्की भी कहीं मिस कर गए। बातचीत शुरू होने के पहले ही जेलेंस्की से किसी पत्रकार ने, जो राइट विंग पत्रकार है, उसने पूछ दिया कि आपने सूट क्यों नहीं पहना है, आप स्वेट शर्ट पहन के क्यों आए हैं। तो जेलेंस्की ने कहा कि भाई शांति हो जाएगी तो हम सूट पहन के आएंगे। कुछ इस तरह की बातें भी शुरुआत में हो गई थी। एक तरह से जेलेंस्की थोड़े से पहले से ही थोड़े से नाराज रहे होंगे या दुखी रहे होंगे। दरअसल इस बातचीत के बैकग्राउंड में अगर आप जाए तो देखें कि बातचीत की शुरुआत होने के पहले ही अमेरिका जो है रूस के साथ बातचीत की पहल शुरू कर चुका था। सऊदी अरब में बातचीत की शुरुआत हो चुकी थी, और उसमें यूक्रेन को हिस्सेदार नहीं बनाया गया था। इसके पहले जेलेंस्की ने ट्रंप को लेकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ट्रंप जो है अमेरिका के डिसइंफॉर्मेशन के शिकार हैं, और बेसिकली उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है हमसे बड़ा सौदा करना चाहता है। अमेरिका की नज़र हमारे रेयर अर्थ के ऊपर है, मिनरल्स के ऊपर है, हम बिकने वाले लोग नहीं है। कुछ इस तरह की बात जेलेंस्की ने कर दी थी। और बाद में ट्रंप ने भी कह दिया कि भाई जेलेंस्की जो है एक तरह से डिक्टेटर हैं, वो बिना चुने हुए ही राष्ट्रपति बने हुए हैं। यहाँ तक कि बोलते बोलते उन्होंने ट्रेटर तक जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि बाद में बातचीत शुरू होने के पहले किसी मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आपने उनको डिक्टेटर बोला या इस तरह से, तो उन्होंने बोला अच्छा मैंने ऐसा कहा था। मैंने एक तरह से इस बात को भूलने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो बात कह चुके थे, बात जेलेंस्की तक जा चुकी थी। तो कहीं न कहीं जेलेंस्की के मन पे काफी बोझ रहा होगा उस बातचीत के पहले। इसको चाहते तो बहुत डेलिकेट ढंग से हैंडल कर सकते थे ट्रंप के अंदर वो डेलिकेसी नहीं दिखी। ट्रंप बहुत बड़े बार्गेनर हो सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेस बार्गेनर हो सकते हैं, लेकिन उनकी बातचीत में कल वो नहीं दिखा, वो शैली में वो नहीं दिखा। वो लगभग उसी शैली में बात करते हैं जिस शैली में आमतौर पर दिखते हैं लोगों को।
किसी बड़े देश के बड़े सवाल पे किसी दूसरे देश के राजनेता से या राष्ट्राध्यक्ष से बात करते वक्त जिस डेलिकेसी की जरूरत थी वो उनकी शैली में नहीं दिखी। और खासतौर पे इतने बड़े युद्ध से जो देश गुजर रहा हो, जिसके मन पे इतना गहरा बोझ हो, काफी नुकसान हुआ हो जिस देश का, जो ट्रंप बार बार ही बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आपका अगर आप यहां से नहीं निकलेंगे तो आप जो है बहुत बुरे फंसेंगे। तो आप बोलते बोलते आप ये भी बोल देते हैं कि आप विश्व युद्ध से खेल रहे हैं, आप दुनिया के करोड़ों लोगों के जान माल से खेल रहे हैं। ये अगर इस भाषा का इस्तेमाल ट्रंप करेंगे तो जेलेंस्की तो छोड़िए, दुनिया का कोई भी सामान्य सा नेता होगा वो भी रिएक्ट कर जाएगा। तो जेलेंस्की जैसा आदमी जो इतने गहरे बोझ में रहा होगा उसको रिएक्ट करना साफ था। तो बेसिकली पूरी बातचीत जिस तरह से खत्म हुई है कल, वो निराश करने वाली थी। और उस बातचीत में कूटनीतिक शैली नहीं दिखी, क्योंकि ये बातचीत दुनिया के सामने है और बहुत ही सतही स्तर पर होने वाली बातचीत लगी। दुनिया में इतने बड़े गंभीर विषय पे बातचीत में जो बार्गेनिंग शैली दिखनी चाहिए वो कहीं नहीं दिखी पूरी बातचीत में। इसने दुनिया को निराश किया और भयभीत भी किया। खासतौर पर ट्रंप की शैली ने भयभीत किया। जिस तरह से वहां से जेलेंस्की निकले हैं व्हाइट हाउस से, उसने दुनिया को निराश किया कि दुनिया के तमाम सारे राष्ट्राध्यक्ष डर सकते हैं कि अगर इस तरह से ट्रंप डील करते होंगे लोगों के साथ तो फिर उनके साथ कैसे बातचीत हो सकती है। यह बात थोड़ी सी परेशान करने वाली है। और खासतौर पर ट्रंप जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे मजबूत मुल्क के राष्ट्रपति हैं और जिनसे लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। हालांकि ऐसी तस्वीरें पहले टर्म में भी ट्रंप की कुछ आई होंगी, लेकिन ट्रंप की वो तस्वीरें मीडिया के सामने नहीं आई। पहली बार है कि वो तस्वीरें मीडिया के सामने आई हैं, इसने परेशान किया। बहरहाल बेसिकली ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत खत्म हो गई, बेमतलब निकली, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इससे जेलेंस्की परेशान होंगे, यूक्रेन परेशान है। ट्रंप ने बाद में ट्विटर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने ट्वीट किया कि यूक्रेन बेसिकली शांति नहीं चाहता है क्योंकि हम उसके बीच में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन या जेलेंस्की चाहते हैं शांति तो वो पहल कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, उनको पहल करना होगा। जेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया पे एक तरह से ट्वीट किया। उन्होंने पूरे अमेरिका का धन्यवाद दिया, कांग्रेस का धन्यवाद दिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट का धन्यवाद दिया, वहाँ के पूरी बातचीत के लिए वहाँ के राष्ट्रपति भवन का उन्होंने धन्यवाद दिया। और एक तरह से उन्होंने अपने तरफ से साफ किया कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। फॉक्स न्यूज़ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो आशावान है कि उनके और ट्रंप के बीच में रिश्ते वापस सरल हो जाएंगे या सहज हो जाएंगे। जेलेंस्की ने हालांकि ये बात साफ किया, जो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि दो नेताओं के बीच के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, देश के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तरह से उन्होंने एक मैसेज भी करने की कोशिश की। बहरहाल जेलेंस्की वहाँ से निकल चुके हैं और वो अब यूके में हैं, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों की मीटिंग हो रही है। तो जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत के फेल होने के बाद पूरी दुनिया में निराशा है। खासतौर पर यूरोपियन यूनियन के देशों में काफ़ी गहरे निराशा होगी। इनका सीधा असर इस युद्ध के साथ है जो कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के तमाम देशों ने एक तरह से अपनी सॉलिडारिटी अभी भी यूक्रेन के साथ व्यक्त की है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने साफ किया कि भाई यूक्रेन के लोग अकेले नहीं हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि 3 साल पहले हमने यूक्रेन को इस युद्ध में हेल्प करना शुरू किया था और हम आज भी यूक्रेन के साथ हैं। हालांकि साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के भी साथ हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका और यूक्रेन के बीच बातचीत को वापस एक टेबल पे लाने के लिए या उसमें उनकी भी बातचीत को वापस शुरू कराने के लिए पहल की बात भी कर दी है एक तरह से। लेकिन यूरोप के तमाम देशों ने यूक्रेन के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाई है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यूक्रेन के लोग एक बार अलग थलग पड़ गए हैं। सच यह है कि इस पूरे वार में अमेरिका का बड़ा रोल है। और अगर अमेरिका और यूक्रेन के रिश्ते इस तरह से खराब होते हैं तो यूक्रेन के लोग एक युद्ध के पीरियड में अगर अलग थलग पड़ जाएंगे, उनके लोगों के मन में गहरी निराशा के भाव होंगे। भले ही यूक्रेन की जनता अपने राष्ट्रपति के साथ है क्योंकि उनके लिए स्वाभिमान बड़ा इशू होगा, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि बेसिकली आज की तारीख में यूक्रेन दुनिया भर में अलग थलग अकेले भाव में होगा। और दुनिया के यही कारण है कि तमाम देश उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। तो कुल लेकर के जो बातचीत हुई वो निराश करने वाली थी। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब तो रास्ता यही है कि निश्चित रूप से अभी भी अमेरिका को छोड़ के कोई दूसरा देश इस बातचीत को आगे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि वो रूस को बातचीत के टेबल पर ला सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शैली है, ताकत है, और इसमें यूरोपियन यूनियन की एक बड़ी भूमिका होगी। देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन के तमाम सारे बड़े नेता इस बातचीत को वापस फिर से कैसे टेबल पर लाते हैं, फाइनली बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन आज जो स्थिति है वो यह है, निराश करने वाली है। यूक्रेन के लोग अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग हैं। और बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।